महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ भोलेनाथ के सबसे बड़े व्रत महाशिवरात्रि की पूजा विधि, जो कि हर कोई जन सामान्य कर सकता है। आसान, बिल्कुल साधारण विधि बताऊंगी, चाहे वो 4 पहर की पूजा के बारे में हो गया या फिर सुबह और संध्या काल यानी प्रदोष काल की पूजा के बारे में। तो अपनी स्थिति अनुसार आप लोग पूजन कर लीजिएगा। और रही बात कि कौन सी पूजा अच्छी है, तो दोनों ही पूजा अच्छी है। 4 पहर की पूजा करते हैं तो अति उत्तम, बहुत श्रेष्ठ है। और यदि आप सुबह शाम की करते हैं तो कोई बात नहीं, साधारण अपनी शक्ति अनुसार कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पूजा कैसे करना है। आपको पूजा विधि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, उससे सारी दुविधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि हर शिव भक्त आज सुबह सुबह देर तक मत सोइएगा, जल्दी जगिएगा। बिल्कुल सुबह से मैं सारी बातें आपको बता रही हूँ, तैयारियां बता रही हूँ, पूजा विधि बता रही हूँ, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। विश्वास के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले नहा धो लीजिएगा। नहाने के पानी में आपको गंगा जल और काले तिल मिला लेने हैं, क्योंकि देखिए पापों का नाश होता है। और भूलिए मत कि आज सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं है, आज शनि प्रदोष भी है, तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ करना है आपको, उसके बाद आप साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। प्रयास करें कि आज हल्के रंग के वस्त्र पहन लें। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा के लिए दूध, गंगाजल, दही, घी, शक्कर, शहद और आज गन्ने का रस ले लीजिएगा, या फिर गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर किए जाते हैं वो ले लीजिएगा। भस्म ले लीजिएगा, जनेऊ ले लीजिएगा, इत्र ले लीजिएगा। सब मिलाकर जो चीज़ें आपको मिल सके, सब मोटे शब्दों में आपको बता रहा हूँ, जितना मिले। कभी कभी ना बड़े यत्न से पूजा करने वाले को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन एक साधारण जल चढ़ाने वाले को प्रभु मिल जाते हैं। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा कि आपकी सामग्री से कभी नहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। आप क्या करते हैं उसके ग्राही नहीं, भगवान कितने भाव से उनको अर्पित करते हैं वो। तो कुछ नहीं मिला है तो टेंशन ना लीजिए, उसको दिमाग से हटाइए। जो मिला है उसी पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए, अब सामग्रियों की बात हो गई, अब हम करते हैं पूजा। देखिए, एक चीज़ बता दूं, मंदिरों में बेहद भीड़ होगी। यदि घर पे पूजन करते हैं तो साधारण विधि से पहले दूध चढ़ाएं भगवान को। सबसे पहले तो सूखे शिवलिंग पे कोई अभिषेक नहीं करना चाहिए, पहले जल चढ़ाइए। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ा करके उसके बाद भोलेनाथ को साफ स्वच्छ जल से अभिषेक कराएं। हो गया ये। उसके बाद करना है आपको कि भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सुनते जाइए। पहले उनको अभिषेक करेंगे, उसके बाद श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में भस्म चढ़ाई जाती है। हमारी बहनें पूछती हैं, दीदी हम चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल चढ़ा सकती हैं। उसके बाद भस्म के बाद आप जो है भोलेनाथ को अक्षत, आज खड़े वाले अक्षत लेकर जाइए, साबुत टूटे हुए मत ले जाइए। जनेऊ चढ़ाइए, सफ़ेद कपड़ा यदि आपने लिया है तो वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद फूल, बेलपत्र, धतूरा, जो जो चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना कर दीजिए। कुछ भोग लगाइए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष गन्ने के रस से, जो 5 चीज़ों से मैंने बताया, उसके अभिषेक के बाद गन्ने के रस से भी अभिषेक करिएगा। कमल गट्टे के बीज जल में मिलाकर चढ़ाने से लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए, शिव पूजा आप सभी हमेशा करते हैं, लेकिन ये पूजा बहुत विशेष हो जाती है। और चलिए मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक का मुहूर्त सुबह की पूजा का विशेष है। तो इस मुहूर्त में कर लीजिएगा, नोट करते जाइए। सुबह 7:30 से 10 बजे तक जो है महादेव की पूजा, 10:10 तक महादेव की सुबह की पूजा का मुहूर्त है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त होता है ना, वैसे ही शिव पूजा के लिए आज किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, आज पूरे दिन जो है वो आपको शिवरात्रि मिलने वाली है। अगले दिन तक जो है आपको ये शिवरात्रि मानी जाएगी, अगले दिन यानी कि 19 तारीख को भी। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, दिन के किसी भी पहर आप पूजन कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो लोग 4 पहर की पूजा करने वाले हैं वो क्या करें। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है ना, तो मेरी बातों को नोट बांधिए, गांठ बांधिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। आज की रात्रि ठान लीजिए कि भोलेनाथ से कुछ पाना है, ये ठान लीजिए और इस चीज़ को आप करना शुरू करिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक मेरे अंदर भी थोड़ी सी समस्या समझिए चल रही है कि वीडियो मैं टाइम पर नहीं दे पा रही हूँ। तो ऐसा करेंगे, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। जैसे कि इसी वीडियो के बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न और इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि दीदी पूजा विधि नहीं डालेंगी क्या। तो देखिए, डालूंगी ज़रूर, प्रयास पूरा रहता है, लेकिन समस्या ये हो जाती है कि आप लोग यदि नोटिफिकेशन नहीं जाता है फिर आप परेशान होकर फ़ोन करते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अब चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि 4 पहर की पूजा क्या होती है, कैसे होती है।
देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 4 पहर की पूजा के लिए मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं तो अति उत्तम, सर्वोत्तम, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। नहीं बना पाते हैं तो घर में जो शिवलिंग रखे हैं आप, पारद का, नर्मदेश्वर या जिस भी धातु का आपके घर में शिवलिंग है, आप उनसे भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिएगा। तो करना यह है कि शाम को 6:13 से आपकी शाम की पूजा का प्रारंभ हो जा रहा है, यानी पहले पहर की पूजा आप 6:13 से करेंगे और रात 9:18 तक ये मुहूर्त है। आप 6:13 से 9:18 तक नोट भी कर सकते हैं, और मोटे मोटे में कह दूं तो 6 बजे से 9 बजे के बीच आप शाम के पहले पहर की पूजा कर लीजिए। शाम को पहले पहर में यदि मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो पहले पहर में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिएगा। पहले पहर में दुग्धाभिषेक होता है, भगवान का दूध से अभिषेक होता है। दूसरे पहर में, दूसरा पहर जो है 9:13 से चालू हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है और 12:24 तक रहेगा। तो दूसरे पहर की पूजा हो गई आपकी, और दूसरे पहर में आपको दही से अभिषेक करना है। तो सब मिला जुला करके देखिए, ये तो शास्त्रों की बात है, लेकिन मैं मोटे शब्दों में बता रहा हूँ। मैं हर पहर में हर चीज़ से अभिषेक करती हूँ, तो आप इस तरह से भी अभिषेक कर सकते हैं। अब तीसरे पहर की पूजा आपकी रात को 12 बजे से, लगभग बता रही हूँ 12:24 से आपको लेकर के और लगभग 3:39 तक आपके पास समय है। तो इस पहर में तीसरे पहर की पूजा कर लीजिएगा, और 3:39 के बाद चौथा पहर रहेगा। उसके बाद आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, अभिषेक करेंगे, और उसके बाद जो है आप सुबह होने के बाद शिवलिंग का विसर्जन करेंगे, यदि मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं तो। और हाँ, यदि नहीं बनाए हैं, घर में किसी शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, तो आप उनको यथास्थान सुबह आरती वगैरह करने के बाद रख दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, शास्त्रों का विधान है कि पहले पहर में दूध से अभिषेक होता है, दूसरे पहर में दही से होता है, तीसरे में शहद से होता है, और चौथे में घी और शक्कर से होता है, घी और चीनी से होता है। तो सब मिलाकर के देख लीजिए, हम तो चारों पहर में चारों चीज़ों से अभिषेक करते हैं, 5 चीज़ों से अभिषेक करते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। जो भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कमलगट्टी का बीज आज जल में ज़रूर मिलाकर चढ़ाएं। रात्रि 12 बजे निशीत काल की पूजा का समय है, रात्रि को 12 बजकर, यानी कि 11:30 बजे से 12:24 तक। तो मुहूर्त 11:30 बजे से 12:24 तक। तो चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो निशीत काल में भोलेनाथ को पूजन कर लीजिए। आज सभी सुहागिन महिलाएं एक चीज़ ध्यान रखें, आज भोलेनाथ के विवाह उत्सव मनाया जाता है। माता गौरी को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करिए, और कुछ नहीं मिल पाता है तो सिंदूर और बिंदी ज़रूर अर्पित करिए। अर्पित करके आप अपने पास रखिए, कुछ दान भी दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चढ़ा के सीधे अपने पास रख लीजिएगा। अब चलिए शिवरात्रि पूजा की एक विशेष बात आपको बता देती हूँ दोस्तों, कि विशेष क्या करना चाहिए। और हाँ, यदि ये नहीं करते हैं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। और ये नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, आप मंदिरों में भी देखेंगे ऐसा होता होगा, और ऐसा ज़रूर किया जाना चाहिए। ये शिवरात्रि पूजा का विशेष नियम है। आज के दिन दोस्तों शिव जी का परीक्षण होता है। परीक्षण कैसे होता है, तो जैसे आपके घर भी लड़की का विवाह होता है, और जब लड़का गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकलता है, तो बड़ी माताएं बहनें उसका परीक्षण करती हैं, यानी कि दाहिने हाथ में चावल ले लेती हैं, और बाएं हाथ में जो है अलग अलग नियम है कि कहीं कहीं पे जो सिलबट्टे का लोढ़ा होता है उसको लेकर के, कहीं कहीं पे मूसल होता है वो लेकर के। तो अब आपको यहाँ इसका प्रयोग नहीं करना, आपको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। दाहिने हाथ पे आप अपना आंचल रखिएगा, दाहिने हाथ की हथेली को फैलाकर, और बाएं हाथ पे अपनी दूसरी हथेली रखिएगा। हथेली को जैसे मुक्का किसी को मारा जाता है उस तरह हथेली को बंद कर लीजिएगा, और 7 बार शिव जी को क्लॉकवाइज, जैसे किसी बच्चे की नज़र उतारते हैं, आप समझ गए होंगे, जैसे किसी बच्चे की नज़र उतारते हैं तो 7 बार किया जाता है, वैसे एक बार करने के बाद अपनी दाहिनी हथेली पर, जो आपने हथेली फैला करके रखा है, उस पर एक बार जैसे शिव जी को, आप समझ रहे होंगे लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो दाहिनी हथेली पे करके दूसरी बार, तो सब मिलाकर सबके घर शादियाँ होती है और हर जगह ये नियम भी होता है। तो आप शिव जी का परीक्षण जरूर कर लीजिएगा, इसके बिना शिव पूजा अधूरी होती है, आज की पूजा अधूरी होती है। महादेव की अनंत कृपा पाने के लिए हर माता बहनें कर लें। और हाँ, कुंवारी बच्चियाँ ये मत करें, गठबंधन कर सकती हैं माता गौरी और शिव जी का, जो कि विधि मैं बता चुकी हूँ। और हाँ, जिन माताओं के पति नहीं है वो भी इस काम को कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभ है। शिवरात्रि पूजा इसके बिना पूर्ण नहीं होती है, तो कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इंस्टा फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा, और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली इत्यादि दिखाना है। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जीवन में समस्याएँ चल रही होती है, वैसे समस्याओं की समाप्ति की रात्रि ही शिवरात्रि है। यदि भोलेनाथ से कुछ पाना है तो आप इस चीज़ को गांठ बांधिए कि पूरी रात्रि जागरण करेंगे, 4 पहर की नहीं सही, निशीत काल की पूजन करिए, जागरण करिए,
शिव पुराण का पाठ करिए, जो हो सके बस करिए। तो दोस्तों पूजा विधि आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो जाएगी वो आपको समय से मिल पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साथ में जुड़े रहें, बने रहें। तो चलिए मिलते हैं उस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।